Hey guys, what's up? So welcome to my YouTube channel Political Science Concepts। और आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटोज़ व्यूज़ ऑन डेमोक्रेसी। मैंने पहले भी डिस्कस किया है ये, बट थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट रह गया था। हम आज डिस्कस कर लेते हैं और आज ये प्लेटो का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिलोसफर किंग्स एंड डेमोगॉग्स। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो प्लेटो हैं वो हेट करते हैं डेमोक्रेसी को, जस्ट बिकॉज डेमोक्रेसी को वो मानते हैं कि इट इज़ अ रूल ऑफ मॉब। ठीक है, और इट विल फाइनली लीड्स टू टायरनी, क्योंकि ही इज़ नॉट। अब यहाँ पे डेमोगॉग्स वो होते हैं जो डेमोक्रेसी में एक लीडर इमर्ज करके आते हैं। तो वो एक जो ये टर्म है वो प्लेटो ने दी है, और फिलोसफर किंग एक उनकी आइडियल स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है, या फिर ये मान लो आप उसका एक सुप्रीम पावर अथॉरिटी है। तो दोनों को कंपेयर करते हैं कि वो क्यों कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ रूल ऑफ मॉब और फिलोसफर किंग इज़ गुड। तो लेट्स कंपेयर। ठीक है, तो फिलोसफर किंग वो कहते हैं कि यूज़ ऑफ पावर फॉर गुड द सोसाइटी। जो फिलोसफर किंग है वो जो पावर है वो सोसाइटी के लिए गुड के लिए यूज़ करता है। इट्स नॉट कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर रहा है, ही इज़ यूजिंग फॉर द कॉमन गुड। ठीक है, डेमागॉग जो है वो यूज़ करता है पावर को एज एन एंड इन इटसेल्फ, यानी कि खुद के फ़ायदे के लिए वो यूज़ करता है। तो ये एक प्राइम डिफरेंस हो गया। ठीक है, वो ये मेरा ओपिनियन है बाय द वे। ये प्लेटो का जो डिस्क्रिप्शन है या उसको ठीक लग रहा है या वो जो सोचता है वो कह रहा है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। ठीक है, सो फिलोसफर किंग अगेन वो ये कहता है कि प्लेटो कहते हैं कि फिलोसफर किंग जो है वो मैन ऑफ नॉलेज एंड पावर है, और डेमागॉग जो है ओनली मैन ऑफ पावर है। ही इज़ स्टिल ग्रीडी फॉर पावर एंड हिज हंगर फॉर पॉपुलर अटेंशन। ठीक है, तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। फिलोसफर किंग है जो इनर कन्विक्शन के साथ ही इज़ वांटेड टू फॉर्म अ जस्ट स्टेट और आइडियल स्टेट, और उसके अंदर इनर कन्विक्शन है क्योंकि वो एक पॉपुलर स्कीम ऑफ एजुकेशन के थ्रू से आया है, इतने साल वो पढ़ा है। सो देयर इज़ एन इनर कन्विक्शन इन फिलोसफर किंग्स। Demagogues is always hungry for popular approval. So this is the difference between डेमोक्रेसी एंड मोनार्की। मोनार्की का जो अथॉरिटी है वो फिलोसफर किंग है, डेमोक्रेसी का डेमागॉग है। ठीक है, सो दीज आर द व्यूज़ बाय प्लेटो। अब आगे देखते हैं कि हाँ उसके दो वर्क और थे, स्टेट्समैन्स एंड लॉज। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो उसकी जो बुक है वो रिपब्लिक में उसने मेंशन किया है। अब हम जो डिस्कस करेंगे जो उसके दो वर्क्स हैं वो है स्टेट्समैन्स एंड लॉ। तो अब यहाँ पे बात है, थोड़ा सा टिल्ट होता है अब प्लेटो। तो अगर ये बात आती है कि हम लोग उससे पूछते हैं कि अगर आपका फिलोसफर किंग का जो रीज़न है वो फेल हो गया तो क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो अब टिल्ट होता है, तो डेफिनेटली सी बात है थ्योरी में चेंज आएगा। अब वो चेंज आएगा कैसे, ये क्या आएगा वो आपको देखना पड़ेगा अभी। ये आपको दिख जाएगा। तो रीज़न अगर फेल होता है तो देयर इज़ नो सेफ गार्ड अवेलेबल। मतलब प्लेटो को ये समझ में आ चुका है कि अगर फिलोसफर किंग का रीज़न फेल होता है तो कोई सेफ गार्ड नहीं है, एंड देन इट विल लीड टू रेवोल्यूशन, टायरनी, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। प्लेटो रियलाइज़ करता है इसी चीज़ को कि इट इज़ अ शॉर्ट कमिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। मतलब बेसिकली जो फिलोसफर किंग है वो ह्यूमन नेचर से ही तो है, यानी कि ह्यूमन ही तो है। अगर ह्यूमन नेचर चेंज होता है देन क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं कर सकते ना। तो चेंज हो जाएगा, आप कैसे उसे मना थोड़ी लोगे, ठीक है आप मान जाओ, ऐसा थोड़ी होगा। तो फिर आइडियल स्टेट वुड नॉट बी पॉसिबल। तो वो ये कहता है कि अब जो चेंज आएगा, एंड ही इज़ नॉट ट्राइंग टू फाइंड कि आइडियल स्टेट होना चाहिए। नाउ अब वो स्विच होता है कि नाउ ट्राई टू फॉर्म बेस्ट पॉसिबल स्टेट, यानी कि जो बेस्ट पॉसिबल स्टेट हो सकता है वो हम फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
एंड नाउ अब वो फिलोसफर किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो छोड़ देता है। अब आता है उसका अलग कॉन्सेप्ट जो कि है मिक्स गवर्नमेंट, जो कि लीड करता है स्टेट्समैन, ठीक है। और स्टेट्समैन का काम क्या होगा, ही वांट पीपल टू अडहेर द कस्टम्स ट्रेडिशंस दैट वाज फॉलोड फ्रॉम हिस्टोरिकल, जो पिछले सालों से या कई सालों से फॉलो होते आ रहे हैं कस्टम्स ट्रेडिशंस, उनको लोग फॉलो करें और लोग उन्हीं का पालन करें और सोसाइटी ऐसे ही गवर्न होगी। तो दिस इज़ द मेन वर्क ऑफ स्टेट्समैन, ठीक है। अब कहीं ना कहीं लॉ की झलक आप लोगों को दिखाई दे रही होगी इसमें। तो एक लॉ जो बुक है प्लेटो की, अब उसमें आते हैं, वो एक स्टोरी शेयर करता है अपनी बुक में से कि देयर वाज अ स्टोरी ऑफ ग्रेट आइसलैंड। उसमें 3 लोग होते हैं, एक स्पार्टा से होता है, एक एथेंस से होता है, एक क्रेशन होता है। तो वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, डायलॉग है बेसिकली एक चीज़ ये। तो उसमें से एक जो स्पार्टा होता है, एक बंदा जो स्पार्टा का, वो चाहता है कि स्पार्टा का नहीं, क्रिएशन बोलता है कि आई वांट टू मेक अ सिटी ऑफ मैग्नीशिया। तो उसके लिए मुझे बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस क्या हो सकती हैं वो मुझे बता दो प्लेटो आप। मतलब एथेनियन से पूछता है वो, जो कि एथेनियन प्लेटो भी बिलोंग करता है वहाँ से। तो प्लेटो कहता है कि देखो, अब यहाँ पे जो प्लेटो है वो बहुत डिफ़र करता है जो अपनी अर्लियर थ्योरीज उसने दी है। वो यहाँ पे कहता है कि अब देयर इज़ अ असेंबली, देयर इज़ अ काउंसिल, देयर इज़ अ मजिस्ट्रेट ओवर देयर, एंड ही इज़ प्रिस्क्राइबिंग इन द कंडीशंस ऑफ द स्टेट वाया लॉज, ठीक है। तो रात ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका है, क्योंकि अब प्लेटो जान चुका है कि उसकी थ्योरीज़ में बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे, लिमिटेशंस थी, ह्यूमन नेचर को चेंज नहीं कर सकता है। सो नाउ ही इज़ स्विचिंग इट टू अदर थ्योरी, ठीक है। और असेंबली में एक काउंसिल होगी, ठीक है। काउंसिल में लोग होंगे जो कि 35 साल से, जो आदमी होंगे 35 साल से ऊपर होंगे, फीमेल्स होंगे 40 ईयर से अबव होंगी, और मजिस्ट्रेट्स में लॉज होंगे। मतलब मजिस्ट्रेट जो होंगे वो 50 टू 75 ईयर्स के बीच में होंगे, ठीक है। जो 10-15 जितने भी होंगे, ठीक है, वो लॉज को देखेंगे कि भाई सभी लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके का सिस्टम होगा। फिर एक नॉक्टर्नल काउंसिल होगी, जो कि बेसिकली अगर कोई बंदा जो लॉ है वो ब्रेक करता है, तो वो उसको बिठा के, मतलब डॉन से सनराइज़ तक उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो मजिस्ट्रेट जजेस होंगे, जो ये नॉक्टर्नल काउंसिल का पार्ट भी होंगे, जो कि रिफॉर्म में अपना हिस्सा देंगे, यानी कि उनको मदद करेंगे। एंड ही ऑल्सो टोल्ड कि भाई हाँ, सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और भी होंगे जो कि आइडियल, मतलब बेस्ट पॉसिबल स्टेट बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। नाउ इवोल्यूशन ऑफ प्लेटो, यानी कि ओवरऑल इवोल्यूशन कर लेते हैं कि भाई प्लेटो का पूरा जो थ्योरीज थी उसकी कैसी रही है। सो प्लेटो को अगर हम डिस्क्राइब करें, ही हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को स्टार्टिंग से देखें तो सभी ने ही उनके ऊपर, मतलब ही इज़ अ बेस। अगर आप बेस से हटा दें तो देयर इज़ नो पॉइंट कि अगर आप ऊपर देख लो तो बेस है प्रोवाइड किया है प्लेटो ने अपनी थ्योरीज से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को। दैट्स वाई ही इज़ सो इन्फ्लुएंशियल, दैट्स वाई ही इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसमें एक चीज़ ये भी कही जाती है कि आइदर यू आर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक, यानी कि वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि दो ही लोग हो सकते हैं, या तो आप प्लेटोनिक व्यू को मानते हैं या एंटी प्लेटोनिक को व्यू मानते हैं। तो दैट्स व्हाई ही इज़ सो मच हैव एन इम्पैक्ट ऑन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो अब उसकी जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड थ्योरी ऑफ आइडिया है, या कम्युनिज्म की थ्योरी है, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। सबसे पहले लाइन में आते हैं कोलरिज। वो बोलते हैं देयर इज़ अ वर्ल्ड ओनली प्रिवी टू फ्यू।
बात भी है कि भाई वो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को क्रिटिसाइज़ करते हुए बोलते हैं कि केवल सिर्फ रीज़न वाले लोग को ही एक आइडिया आएगा और वो लोग बताएंगे कि भाई व्हाट इज़ जस्ट स्टेट एंड हाउ द स्टेट शुड गवर्न। ठीक है, तो वो क्रिटिसाइज़ कर देंगे इट्स काइंड ऑफ यूटोपियन कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल कि भाई केवल कुछ ही लोगों को जिसके अंदर रीज़न है उनके अंदर एक आइडिया आएगा एंड ही विल टेल कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड बाय कोलरिज। एरिस्टोटल कहते हैं जो स्टूडेंट हैं प्लेटो के, इट वॉज टू मच आइडियलिस्टिक, यानी कि वो कहते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही हद से आइडियलिस्टिक है कि भाई सिर्फ केवल चुनिंदा लोगों को जैसे मैंने बताया, अभी कोलरिज ने भी यही क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड किया, दैट वाज टू मच आइडियलिस्टिक, इज़ नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। ठीक है, और कन्फ्यूजन, एरिस्टोटल बोलते हैं कि कम्युनिज्म, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के लिए जो प्लेटो की है, वो बोलते हैं देयर इज़ कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर एंड नेग्लेक्ट। जैसे कि जुड़वा बच्चे हुए, अगर मान लीजिए थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था, अगर जुड़वा बच्चे होते हैं तो फिर उनको उनका कौन देखेगा? हालांकि मैंने बोला था कि स्टेट देखेगा, पर वो नेग्लेक्ट नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उनका जो लालन पोषण होगा वो स्टेट भी थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। भाई मान लीजिए कि ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, कौन कर रहा है। ठीक है, मतलब और एक पब्लिक प्रॉपर्टी को तो आपको आज तक जानते ही होंगे कि कितना हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। तो वो चीज़ जब सभी कुछ स्टेट देखेगा तो डोंट यू थिंक कि स्टेट भी एक हद तक ही कर पाएगा, बहुत हद तक वो भी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा उन लोगों को, और दैट इट विल लीड टू कन्फ्यूजन फैमिलीज़ में। कि अब वो जो पेरेंट्स होंगे उसके, यार जब मेरा कोई बच्चा अपना है ही नहीं तो मैं क्यों करूँ स्टेट के लिए, एक सेंस ऑफ डिसएग्रीमेंट डेफिनेटली सी आएगा और लोग परेशान होंगे, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, नेगलेक्ट होने लगेगा लोगों को कि यार जब कुछ है ही नहीं, ना फैमिली ना प्रॉपर्टी ना कुछ ना वो, तो मैं क्यों देखूँ चीज़ों को। फिर क्रिटिसिज्म किया जाता है थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट का कि भाई इट इज़ नॉट इंडक्टिव, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एंड इट इज़ ऑल टुगेदर अ यूटोपियन स्टेट। अब जो कि प्रैक्टिकली नहीं हो सकती, क्रिटिसिज्म करते हैं एरिस्टोटल इस चीज़ के लिए भी कि आइडियल स्टेट ऐसा नहीं हो सकता जैसा कि प्लेटो बताते हैं, एंड मतलब वो इम्प्लीमेंट में ही फ्लॉ है उसके, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, पूपर क्या कहते हैं? पूपर कहते हैं कि हैना एरेंट के ही बिल्कुल सेम उसके फिलॉसफी पे लिखते हैं, इज़ अगेंस्ट टोटलिटेरियन रिजीम। तो ये बोलते हैं कि प्लेटो इज़ एडवोकेटेड क्लोज सोसाइटी एंड एंटी चेंज एंड एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी मैनी थिंग्स। ठीक है, तो वो ये बोलते हैं कि वो क्लोज सोसाइटी बना रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उसकी जो थ्योरीज़ हैं एजुकेशन की, कम्युनिज्म की हैं, डू नॉट वांट टू पीपल टू डिस्कस द इश्यूज़ अमंग देम। तो वो नहीं चाहते कि पीपल के पास लिबर्टी हो, फ्रीडम हो, सो दैट दे कैन एन्जॉय देयर राइट्स। ठीक है, तो वो क्लोज सोसाइटी का बना रहे हैं। डब्ल्यू फाइट कहते हैं कि इट्स अ विसिलिएशन ऑफ एडोलसेंट। जिसका क्या मतलब है? वो ये कहते हैं कि प्लेटो का जो वर्क है उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जैसे कि वो अभी रिपब्लिक में बोलते हैं कि देयर इज़ अ इंस्टीट्यूशन विच इज़ गाइडेड बाय फिलोसोफर किंग, आइडियल स्टेट जो है। और जो वहीं स्टेट्समैन जो मैंने अभी आपको काम गिनाया उसका, उसमें वो फिलोसोफर किंग का जो इंस्टीट्यूशन है वो हटा देते हैं वहाँ से ऑल टुगेदर, कि भाई उसमें स्टेट्समैन होगा ना कि फिलोसोफर किंग होगा। तो विसिलिएशन ऑफ एडोलसेंट है, मतलब वो थोड़े बच्चे टाइप, बचकाना टाइप हरकतें उन्होंने किया कि भाई वो गलती करी फिर उन्होंने वहाँ से चीज़ें हटा दी। ठीक है, एंड फिर ऑल टुगेदर अगर बात करें प्लेटो की, भले ही वो कितने गलत हों, भले ही वो कितने ही उनकी थ्योरीज बिल्कुल ख़राब हों, स्टिल ही इज़ टोटली रेलेवेंट टुडे। और
वो रिगार्डलेस द सेंचुरीज एंड डिकेड्स वो स्टिल इम्पॉर्टेंट रहेंगे और इन्फ्लुएंस्ड करते रहेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को और हम सभी लोगों को. सो hope you enjoyed this lecture, and if you have any doubt, then please do comment down below, and have an awesome day.